हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने जीएसएलवी के जो टाइप्स हैं जीएसएलवी मार्क टू और मार्क थ्री करा था। और उसके बाद हमने एसएसएलवी करा था। जीएसएलवी मार्क थ्री हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था और उसके डिटेल नोट्स आपको जो प्रिंटेड नोट्स दिए गए थे जो मैंने सॉफ्ट कॉपी दी थी उसमें मौजूद है। ठीक, जीएसएलवी टू उस नोट में मेंशन नहीं था बट कल की वीडियो में था, उसमें से आप नोट बना सकते हो। GSLV 2 and 3 are important as 3 marker and 5 markers। और SSLV की तो बात हमने करी थी, वो अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब टेस्ट हो जाएगा तो उस समय प्री और अपकमिंग मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे स्पेस टेक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इट वुड बी अबाउट द सैटेलाइट्स एंड देयर वेरियस टाइप्स। सो सैटेलाइट एंड देयर टाइप्स। सो व्हाट इज ए सैटेलाइट? वैसे आपको पता ही होगा व्हाट इज द सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ सेलेस्टियल बॉडी। ठीक, सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरे एक और सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब ये जो सैटेलाइट है नेचुरल हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अर्थ इज अ सैटेलाइट फॉर सन। यू अंडरस्टैंड राइट? सन स्टेबल है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, तो सन के लिए अर्थ एक सैटेलाइट है। सिमिलरली अर्थ के चारों तरफ जो मून घूम रही है वो मून अर्थ के लिए एक सैटेलाइट है, एंड दीज आर नेचुरल सैटेलाइट्स। उसके अलावा जो हम इसरो के जो जीएसएलवी पीएसएलवी के सहारे जो मशीन्स लॉन्च कर रहे हैं वो भी क्या है? सैटेलाइट है लेकिन आर्टिफिशियल है। सो एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ सेलेस्टियल बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ सैटेलाइट। देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज अ सैटेलाइट? A satellite is an object in space that orbits or circles around a celestial body. There are two kinds of satellites, natural, such as the moon orbiting the earth, or artificial, such as the communication satellites or international space station orbiting the earth. International space station क्या है? ये एक इट इज अ होम अवे फ्रॉम होम टाइप से ये है। जैसे कह सकते हो जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस में जाते हैं, स्पेस पे कहाँ रहेंगे, तो उनके लिए एक घर बनाया गया है और उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये जो स्पेस स्टेशन है ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है और ये हमेशा अर्थ के चक्कर लगाती रहती है और इसी के अंदर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं सैटेलाइट्स की तरफ। जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करेंगे, नेचुरल सैटेलाइट्स की बात नहीं करेंगे। सैटेलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर फंक्शन सिंस दे आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं जो हम स्पेस में देख रहे हैं, सैटेलाइट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करा जाता है डिपेंडिंग उनका क्या जॉब है, काम के हिसाब से उन्हें डिफरेंशिएट कराया गया। A satellite must be designed specifically to fulfill its role, such as कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एज द नेम सजेस्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम क्या होगा? ये जो हमारी जो कम्युनिकेशन 2G सर्विस, 3G 4G सर्विस, 5G अपकमिंग 5G सर्विस में, इंटरनेट वगैरह में ये हेल्प करता है, तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट, इनका क्या काम है? ये नेविगेशन, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट, रेल मैनेजमेंट, शिपिंग लेन्स वगैरह को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जीपीएस हो गया या फिर इंडिया का जो हमारा खुद का है नाविक। ठीक, ये जो है ये हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स के सहारे ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो नेविगेशन सैटेलाइट का काम क्या है? इट हेल्प्स इन नेविगेशन या फिर इन ट्रैफिक मैनेजमेंट बोथ इन एयर, रोड एंड इन वाटर। नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे या फिर जियो ऑर्बिट पे मौजूद होती हैं। एंड अगेन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टाइप भी हो सकता है, नेविगेशन टाइप भी हो सकता है। नेक्स्ट, ग्राउंड सैटेलाइट। ग्राउंड सैटेलाइट का मतलब क्या है? अगेन ग्राउंड सैटेलाइट का मतलब ये है, ये अर्थ के सरफेस से ऊपर होते हैं लेकिन स्पेस में नहीं होते हैं। जैसे एक एरोस्टार रडार्स होती हैं। एरोस्टाट रडार की अगर हम बात करें, ये अर्थ से कुछ मीटर ऊपर ही उड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं, 100-200 मीटर के ऊपर उड़ते हैं और इन्हें हम कहते हैं ग्राउंड सैटेलाइट, क्योंकि ये ग्राउंड से आइदर अटैच होते हैं या फिर ग्राउंड के बहुत नजदीक उड़ते हैं। नेक्स्ट, नैनो सैटेलाइट एंड स्मॉल सैटेलाइट्स। जो स्मॉल
5 किलो 10 किलो के जो सैटेलाइट्स होते हैं, मिनिएचर सैटेलाइट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नैनो सैटेलाइट्स या फिर स्मॉल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है? ये वो सैटेलाइट्स हैं जो रिमोटली मतलब दूर रहते हुए भी अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि लेते हैं वेदर सैटेलाइट हो गया, अर्थ मैपिंग सैटेलाइट हो गया, जो वेदर फोरकास्टिंग वाले सैटेलाइट, अर्थ के टेरेन को मैप करने वाले, ओशियनोग्राफी वाले जो सैटेलाइट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अर्थ से दूर है और वहां दूर होते हुए रिमोट प्लेस में होने के बावजूद अर्थ में क्या हो रहा है क्या नहीं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फिर जियोसेंट्रिक ऑर्बिट टाइप सैटेलाइट्स, किस ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस है उस हिसाब से, लियो ऑर्बिट है तो फिर लियो सैटेलाइट, मियो ऑर्बिट है तो फिर मियो सैटेलाइट, हाई अर्थ ऑर्बिट है तो फिर हियो सैटेलाइट। नेक्स्ट, ड्रोन सैटेलाइट्स, जो हमारे जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन कैमरा जैसे हो गए, तो वो भी एक सैटेलाइट की तरह ही होती है, लेकिन ये रिमोटली ऑपरेटेड होती है, हम इसे अपने हिसाब से कंप्यूटर वगैरह से या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस से मॉनिटर कर सकते हैं। पोलर सैटेलाइट, ये वो सैटेलाइट्स हैं जो पोल टू पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में हमेशा मूव करती रहती हैं। सो दीज आर योर वेरियस सैटेलाइट्स that are found around the earth that has been developed indigenously by human civilization। ठीक, अगेन ये टाइप ऑफ सैटेलाइट बस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रेयरली ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन मान लेते हैं अगर सैटेलाइट एज अ 3 मार्कर 5 मार्कर आ गया तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अब हम सीधा आते हैं इंडियन सैटेलाइट सिस्टम की तरफ। जब हम इंडियन सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं, इंडिया में दो सैटेलाइट सिस्टम है, इनसैट सीरीज और जीसैट सीरीज, आपके नोट्स में मेंशन है, तो हम उन्हीं सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनसैट सीरीज एंड जीसैट सीरीज। अगेन इनसैट एंड जीसैट सीरीज, ये जो सिस्टम्स हैं ये हमारे लिए 3 मार्कर प्लस 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके बारे में। इनसैट, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ उस रीजन का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि जियो ऑर्बिट में प्लेस करा गया है। टोटल देखते हैं, 24 satellites has been launched in the course। जब से इनसाइट सीरीज शुरू हुआ है तब से लगभग 24 सैटेलाइट्स को हमने स्पेस में प्लेस करा है, लेकिन उसमें से आज की तारीख में कितने ऑपरेशनल है? 11 आर स्टिल इन ऑपरेशन, दैट मीन्स 13 पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 11 होने के बावजूद भी दिस इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस्ड है। इसको हम मार्क करके रखेंगे प्री के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। विच वन इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियो ऑर्बिट? इट इज इनसैट सिस्टम। नेक्स्ट, इनसैट सिस्टम का काम क्या है देख लेते हैं। इनसैट सिस्टम प्रोवाइड सर्विस टू टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारे मोबाइल नेटवर्क है उसकी बात करी जा रही है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डीटीएच सर्विसेज की बात करी जा रही है, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह हो गया, सोसाइटल एप्लीकेशंस जो आप इंटरनेट एप्स वगैरह हो गए उसकी बात करी जा रही है। नेक्स्ट, वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, डिजास्टर वार्निंग, कहाँ पे फ्लड आने वाला है, सुनामी के वेव्स कहाँ आ रहे आएंगे, फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, ऑयल स्पिल कहाँ कहाँ पे हो गया है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसे सी में अगर कोई लेट्स से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू, कहीं कभी कभार हिली रीजन में जहाँ पे टेरेन में जहाँ पे मोबिलिटी नहीं है, हम एक्सेस नहीं कर सकते, आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, इनसैट सिस्टम का इस्तेमाल करके उस रिमोट एरियाज में भी हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको इनसैट के कुछ एग्जांपल्स दिख जाएंगे, इनसैट सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं, इनसैट 2E 3A 3C 3D, ये इनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स हैं। उसके अलावा कल्पना भी इनसैट सीरीज का सैटेलाइट, बस नाम अलग है। ये जो कल्पना सैटेलाइट है ये कल्पना चावला के नाम पे दिया गया था। होप यू रिमेम्बर कल्पना चावला, फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया से थी, हरियाणा से, आई थिंक शी वाज बिलोंग टू हरियाणा। शी वर्क फॉर नासा एंड 123, ये नंबर याद रखिएगा, 123, दिस रिप्रेजेंट्स 1 February 2003,
123 1 फरवरी 2003 को जब कोलंबिया एयरक्राफ्ट जो था, स्पेस क्राफ्ट जो था, जो कि आउटर स्पेस गया था, एंड वहां से जब ये रिटर्न हो रहा था, ये स्पेस क्राफ्ट क्रैश कर गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, और उस डिस्ट्रक्शन में कल्पना चावला की मौत हो गई थी। एंड इन हर मेमोरी और उनको कमेमोरेट करने के लिए इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च करा था, जिसका नाम था कल्पना सैटेलाइट। इसका काम क्या है? ये मेट्रोलॉजिकल सर्वेज के लिए इंपॉर्टेंट यूज करी जाएगी, सो इट इज एक्सक्लूसिव मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। तो ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्पना सैटेलाइट किसके नाम पे है, प्लस ये किस टाइप का सैटेलाइट है। फिर इनसैट 4B एंड इनसैट 4C। सो दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ योर इनसैट सैटेलाइट्स। ओके, इनसैट हो गया, अब आते हैं जीसैट सिस्टम की तरफ। इनसैट और जीसैट में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों एक ही काम करते हैं। डिफरेंस क्या रहेगा? इनसैट सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं वो लियो मियो ऑर्बिट पे होते हैं, लेकिन जो जीसैट सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं ये हमारे जो जियो ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, वहां पे पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया है जीसैट सिस्टम, वरना ये इनसैट सिस्टम वाले ही काम करते हैं। एक और जो बेसिक डिफरेंस है जीसैट सिस्टम के साथ, जो जीसैट के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इनसैट के कंपैरिजन में साइज में थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। जीसैट, अ जीसैट इज अ सीरीज ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, या फिर जियो ऑर्बिट पे प्लेस है, तो उस वहीं से इसका नाम पड़ गया है जीसैट। विथ द ऑर्बिटल पीरियड द सेम ऑफ द अर्थ्स रोटेशन पीरियड, अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है उसी के साथ ये रोटेट करती रहती है। इसी वजह से ये क्या है, हमेशा स्टेशनरी अपीयर होगी, अर्थ से हमेशा स्टेशनरी अपीयर होती है, तो इसी वजह से जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी। A special case of geosynchronous satellite is the geostationary orbit, a circular orbit directly above the Earth's equator. ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की खासियत जो है, सिंक्रोनस सैटेलाइट की खासियत क्या है? ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, और इस ऑर्बिट की खासियत क्या है? ये पैरेलली अलाइन करती है किसके साथ? ये अर्थ के इक्वेटर के डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट, geosynchronous satellites have the advantage of remaining permanently in the same area of the sky as viewed from a particular location on earth। अब क्योंकि अर्थ के साथ सिमिलर स्पीड से ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब आप इसे अर्थ से ऑब्जर्व करते हो तो हमें क्या दिखेगा कि ये एक ही जगह पे स्टिक है, या फिर स्टेबल है, या फिर स्टेशनरी है। Geostationary satellites have the special property of remaining permanently fixed in exactly the same position in the sky, meaning that ground-based antennas do not need to track them but can remain fixed in one direction। एक एग्जांपल लेते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का। जो जी सैट सीरीज की जो सैटेलाइट नीचे दिख रही है, ये टेलीकम्युनिकेशन और डीटीएच सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो इससे क्या फायदा होता है? अ, जो पहले के जो टीवी आते थे, केबल टीवी वगैरह आती है, ठीक, पहले के टीवी, अभी तो डीटीएच वगैरह आ गए, लेकिन पहले क्या थे, केबल टीवी। केबल टीवी के लिए आपको पता होगा पहले वो क्या करते, जो केबल ऑपरेटर उसके ऑफिस के ऊपर या फिर उसके घर के ऊपर एक बड़ा सा एक एंटीना लगा रहता था, और वो एंटीना क्या करा जाता था, टाइम के हिसाब से, फिर जो लोकेशन के हिसाब से उसे चेंज भी करा जाता, उसका डायरेक्शन चेंज करा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जी सैट सैटेलाइट नहीं, पहले इनसैट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन या फिर टीवी सिग्नल सेंड करे जाते थे। सॉरी। तो इस वजह से वो एंटीना के पोजीशन को बार बार चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमारे पास जी सैट सैटेलाइट्स आ गई है, जो कि क्या है, अर्थ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो क्या है, स्टेशनरी। तो इसी वजह से अब हमें केबल ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं है, हमें बस एक डिश एंटीना लगाने की जरूरत है। जो डीटीएच एंटीना हमें मिल रहा है ना, चाहे टाटा स्काई हो या फिर डिश टीवी वाला हो, जो हमें डिश एंटीना मिल जाता है, वो एंटीना हम हमारे घर के ऊपर प्लेस करते हैं और स्पेस की तरफ इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अब होता यह है, ये जो एंटीना है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, जी सैट सैटेलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। अब क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ही जगह पे फिक्सेटेड है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन के जरिए क्या होगा, सैटेलाइट से डायरेक्ट क्या करते हैं, चैनल्स को रिले करते हैं। तो इस वजह से हमें उस एंटीना को बार बार मूव करने की जरूरत नहीं है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। दे रिमेन permanently fixed in the exactly the same position in the sky, meaning that ground based antennas जो हमारे DTH antennas हैं, do not need to track them but can remain fixed in one direction। एक ही जगह फिक्स होने के बावजूद भी ये सही तरीके से सिग्नल वगैरह को कैप्चर कर सकते हैं। Such satellites are often used for communication purposes। ये टेलीकम्युनिकेशन भी होगा, साथ ही साथ डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग भी यहाँ पे
आ जाएगा। यहाँ पे आपको जीसैट के एग्जांपल्स दिख जाएंगे, जीसैट 20, जीसैट 11, जीसैट 29 एंड जीसैट 7। ये अलग अलग जीसैट सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट, ओके, जीसैट्स के जो फंक्शंस है वो इनसैट सीरीज के सिमिलर है, इसी वजह से यहाँ पे अलग से हमने मेंशन नहीं करा है। आप इनसैट सीरीज के जो फंक्शंस है, टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, वही सारी चीजें जीसैट में भी लिख सकते हो। अगेन जीसैट इज अ 5 मार्कर। अब हम आगे बढ़ेंगे। जीसैट सिस्टम के कुछ नए सैटेलाइट्स जो लॉन्च हुए हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए इंडिविजुअली 3 मार्कर और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल कुछ जीसैट सैटेलाइट्स को हम पढ़ने वाले हैं। हाल फिलहाल में ये इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया था, जो कि प्री के लिए और मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट सैटेलाइट इज जीसैट 7, जिसका एक ऑल्टरनेट नेम है, इसका नाम है रुक्मिनी। रुक्मिनी सैटेलाइट, देखते हैं इसके बारे में। रुक्मिनी वाज द फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया का सबसे पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? रुक्मिनी। इट वाज लॉन्च्ड इन 2013 फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, विथ इंडियन नेवी बीइंग द प्राइमरी यूजर। तो इंडियन नेवी इसका, इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ कर रही है? नेवी के बहुत सारे शिप्स हैं प्लस एरोप्लेन्स हैं, इन सब में एक हेडक्वार्टर से बैठे बैठे जो नेवी का जो वाइस एडमिरल है वगैरह है, या फिर जो लीडर्स हैं, कमांडर्स वगैरह, वो क्या कर सकते हैं, एक ही कह सकते हो जगह पे बैठे बैठे सारे के सारे शिप्स और एरोप्लेन के साथ वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कहीं पे नेवी अगर कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रही है या फिर कोई वार लाइक सिचुएशन होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक हेडक्वार्टर से आप सारे के सारे शिप्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, ऑपरेशन में जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। तो नेवी इसका इस्तेमाल करिए फॉर इंटरपोलैरिटी एज वेल एज इंटर कम्युनिकेशन अमॉन्ग नेवीज डिफरेंट एसेट्स, या फिर नेवीज डिफरेंट वेपन्स, जैसे कि शिप हो गए, फ्रिगेट्स वगैरह हो गए, एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए। Its multi-band military communication satellite placed into a geosynchronous orbit to secure real-time communication. That means exact same time पे जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, वैसे सिमिलरली रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ ऑपरेशन के सक्सेस रेट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट इज GSAT-7A। इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? इसे हम एंग्री बर्ड भी कहते हैं। इट इज डब्ड एज एंग्री बर्ड। द सैटेलाइट इज एक्सपेक्टेड टू एनेबल द फोर्स टू इंटरलिंक डिफरेंट ग्राउंड रडार स्टेशंस, ग्राउंड एयरबेस एंड अवाक्स, दैट इज अर्ली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। ये, तो इसके प्राइम ऑपरेटर कौन है? जैसे रुक्मिनी वाज फॉर योर इंडियन नेवी, GSAT-7A या फिर जो एंग्री बर्ड है, इट वुड बी यूटिलाइज्ड बाय योर एयर फोर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ग्राउंड रडार्स हैं, जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं, साथ ही साथ हमारे एयरक्राफ्ट को मॉनिटर करते हैं, ग्राउंड एयर बेसिस, ठीक, उन्हें मैनेज करने में हेल्प करता है, प्लस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जो ये एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके ऊपर भी रडार लगा रहता है। ठीक, नेट पे अगर चाहो तो इसके बारे में सर्च कर सकते हो, फैल्कॉन अवाक्स के नाम से, फैल्कॉन PHALCON, फैल्कॉन अवाक्स AWACS। ये इंडिया के पास है। ये जो फैल्कॉन अवाक्स है, इसके लिए जो एरोप्लेन यूज करी गई है वो हमने रशिया से लिया था, और उसका जो रडार है हमने इजराइल से लिया था। एंड ये जो फैल्कॉन अवाक्स है, ये वर्ल्ड में टॉप मोस्ट अवाक्स में गिना जाता है। अब इस अवाक्स की खासियत क्या है? ये जो अवाक्स है, करीब 400 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा? मान लेते हैं 400 किलोमीटर दूर से अगर हम किसी एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर लेते हैं, तो फिर होगा ये कि हम हमारे यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है उनको बता सकते हैं कि देखो उस डायरेक्शन से इतने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, या फिर जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं उनको यूटिलाइज करके एनिमी एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। एंड GSAT-7A इस इंटर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। देखते हैं। GSAT-7A विल ऑल्सो बूस्ट ड्रोन ऑपरेशन, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प द फोर्स अपग्रेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस
टू सैटेलाइट कंट्रोल ऑफ मिलिट्री यूएवीज। यूएवी क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। छोटे छोटे एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये अपने आप उड़ सकते हैं, अनमैन्ड होते हैं, प्लस जरूरत पड़ने पे ये मिसाइल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। करेंटली यूएवीज न्यूज में है क्योंकि हम इजराइल और यूएस से आर्म्ड यूएवी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स ये छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं जो कि बिना पायलट के फ्लाई करेंगे, रिमोटली ऑपरेट होंगे, प्लस ये मिसाइल वगैरह क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं। सो मान लेते हैं अगर ये यूएवी डिस्ट्रॉय हो भी जाता है, सो देयर वुड बी नो लॉस ऑफ इंडियन पायलट्स लाइफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट इज जीसैट 11। जीसैट 11 प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स द हैवीएस्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हैवीएस्ट सैटेलाइट है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुयाना बाय एरियान वी रॉकेट। जैसे हमारा जीएसएलवी मार्क 2 है, मार्क 3 है, सिमिलरली एरियान इज अ हैवी लॉन्च व्हीकल। हुआ ये था, इंडिया के पास उस समय जीएसएलवी 2 मार्क 2 और मार्क 3 उतने ज्यादा अपग्रेड नहीं हुए थे, सक्सेस मतलब वो अंडर टेस्टिंग थे। और हमने जीएसएलवी हमें बहुत एक बड़ी सैटेलाइट बना दी थी जीसैट 11, उस समय की इंपॉर्टेंस थी। तो इसरो ने क्या करा, क्योंकि जीएसएलवी मार्क 2 मार्क 3 से इसको लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि वो डेवलप हो रही है, तो इस वजह से हमने क्या करा था, हमने एरियान एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करा था, एरियान रॉकेट या फिर स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करा था। देखते हैं इसके बारे में। GSAT 11 is part of ISRO's high throughput communication satellite fleet that will drive the country's internet broadband from space to untouched areas। तो ये जो GSAT 11 इसका काम क्या है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि ब्रॉडबैंड सर्विस को प्रमोट करेगी। साथ ही साथ ये जो ब्रॉडबैंड सर्विस है कहाँ यूटिलाइज करी जा सकती है? ये जो हमारे रिमोटेस्ट एरियाज है, अनटच्ड एरियाज है, जैसे कि जंगल रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, जो नक्सल प्रोन एरियाज है, जहाँ पे हमारे नॉर्मल ब्रॉडबैंड सर्विस हम नहीं पहुंचा सकते, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा सकते, वहां पे ये इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से आम जनता को तो आसानी होगी ही होगी, उसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे काम कर रहे हैं उन्हें भी कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी। इट इज बिल्ट टू प्रोवाइड थ्रू आउट डेटा रेट ऑफ 16 Gbps। ये जो इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगी ये 16 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। अब क्योंकि सैटेलाइट से डायरेक्ट नेटवर्क मिल रहा है तो ऑफकोर्स 16 Gbps प्रोवाइड हो सकती है, ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट, इट कैरीज 40 ट्रांसपोंडर्स। ये बेसिक इन्फो है, हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम का बैंड, ये रडार का एक बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू जीसैट 11। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट विल बी प्लेस्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कहाँ पे प्लेस करें। इट विल सेटल एट 74 डिग्री ईस्ट। दैट मीन्स ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात होते हुए जो 74 डिग्री ईस्ट वाला जो एरिया है, उस जगह से होता हुआ पूरा नीचे साउथ तक ये एरिया जाएगा, और उस एरिया में ये क्या प्रोवाइड करेगा? जीसैट 11 ये कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। Next, last satellite, EMISAT. EMISAT launched on 1st April 2019. Last year ये launch हुआ था। It is an Indian reconnaissance satellite under DRDO. इसका काम क्या है? ये स्पाइंग के लिए यूज करा जाए, इसी वजह से टर्म यूज करा गया है, रिकनेसेंस। देखते हैं इसके बारे में। It was developed under DRDO under Project Kautilya, which is a package that provides space-based electronic signal intelligence और ELINT। तो ये जो डीआरडीओ के कौटिल्य प्रोजेक्ट के अंडर ये सैटेलाइट लॉन्च करा गया। इसका काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस में हेल्प करेगा या फिर एलेंट ऑपरेशन में हेल्प करेगा। अब बोलोगे ये एलेंट ऑपरेशन क्या है? अब होता यह है कि जो हमारे जितने भी ग्राउंड रडार्स हैं, ग्राउंड पे जो रडार होते हैं ना, वो रडार क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। और ये जो एमिसैट है, ये इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या करता है? कैप्चर करता है। तो इसी वजह से ये स्पाइंग में हेल्प करेगा। तो ये किस तरह से स्पाई करेगा? ये एमिसैट एनिमी एरिया में कौन कौन से रडार्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे क्या कम्युनिकेट करते हैं, इन सारी चीजों को ये मॉनिटर कर सकता है। देखते हैं इसके बारे में। द स्पेसक्राफ्ट या फिर जो सैटेलाइट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड लोकेशन ऑफ एनिमी रडार्स।
जैसे हम एयरफोर्स भेजना चाह रहे हैं तो हमें पता तो चले कि सामने वाले कंट्री या फिर एनिमी कंट्री के रडार कहाँ कहाँ पे है। इससे फायदा ये होगा कि हम रडार को इवेड करके हम एनिमी एयर स्पेस में एंटर हो पाएंगे। मान लो हम यहाँ से एरोप्लेन भेज रहे, पता चला उनके रडार को पता पहले से पता है कि हमारे एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहे, तो इसी वजह से होगा क्या, हमें थ्रेट हो सकता है। तो इस थ्रेट को अवॉइड करने के लिए हमें पहले से एनिमी रडार के लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, और एमीसैट इस चीज में हेल्प करती है। द कैपेबिलिटीज ऑफ कॉटिलिया पैकेज इज हाईली क्लासिफाइड, दैट मीन्स 100% हमें भी पता नहीं, खाली इतना बोला जा रहा है कि एलेंट ऑपरेशन, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन यह हाईली क्लासिफाइड है, पब्लिक डोमेन में पता नहीं है। इट मॉनिटर्स रेडियो सिग्नल्स टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड सोर्स ऑफ ऑल ट्रांसमिशन। ये जो रडार रडार के बीच में जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसको ये क्या करता है, स्टडी करता है, और उस स्टडी के बाद ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि एनिमी रडार कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है। इस तरीके से ये हेल्प करेगा। अगेन प्री एंड थ्री मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक, with this we are done with your various satellite systems of India. Have a good day, take care.